Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back to our third online lecture. Last time we simply translated the lines of the poem. We read till here, let freedom ring, Azadi Gunjne do. Now we'll take a start from here. Note, it's a song in praise of one's country. ये जो सॉन्ग था जिसकी हमने कल ट्रांसलेशन की थी, अब उसी की पैराफ्रेजिंग है। ये वाली जो है ये ब्रैकेट के अंदर है। एज यू नो डैट द लाइन्स रिटन इन ब्रैकेट और नॉट इम्पोर्टेंट, दे प्रोवाइड आर जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग। किसी भी चीज़ के मतलब जो लिखी गई होती हैं उसके मतलब ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जैसे कि ये लाइंस भी इसी सॉन्ग के मतलब बता रही हैं। इट्स अ सॉन्ग इन प्रेज ऑफ वंस कंट्री। वो कह रहा है ये एक जो है वो गीत है इन प्रेज तारीफ में ऑफ वंस कंट्री, किसी मुल्क की। वो कह रहा है ये किसी मुल्क की तारीफ में लिखा गया गीत है, ये गीत है किसी मुल्क की तारीफ में लिखा गया। माई कंट्री इज अ स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी। स्वीट का मतलब यहाँ पे वो मीठा नहीं है, इसका मतलब खूबसूरत है। जैसे कि ये देखे स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, मैंने पहले कहा था ना कि ये पैराफ्रेजिंग हुई है। माई कंट्री इज अ स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी। मेरा जो मुल्क है वो आज़ादी से भरपूर सरजमीन है, या मेरा मुल्क जो है वो आज़ादी की भरपूर सरजमीन है। आई सिंग फॉर दिस लैंड, मैं इस मुल्क के लिए गाता हूँ। वेयर माई फादर्स डाइड, जहाँ पे मेरे वालिदैन ने जान दी, या जहाँ पे मेरे वालिदैन फोत हुए। डाइड फोत हुए सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। इट इज़ अ लैंड, ये एक सरजमीन है। ओ पिलग्रीम्स, ज़ायरीन की। ये देखे लैंड ओ पिलग्रीम्स, ये मैंने कल भी बताया था। पिलग्रीम्स होते हैं जो बाहर से आने वाले होते हैं, बाहर से आने वाले लोगों को कहते हैं, जो मुकद्दस मकामात की ज़ियारत करने के लिए आते हैं, उसे हम ज़ायरीन कहते हैं, पिलग्रिम्स कहते हैं। जैसे कि हाजी होते हैं जो कि मुकद्दस मकाम की ज़ियारत करने जाते हैं, उन्हें भी पिलग्रिम्स कहते हैं। इट्स अ लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, ये जो सरजमीन है वो किसकी है? ये बाहर से आने वालों के लिए फ़ख्र की ज़मीन है, या अपना ज़ायरीन के फ़ख्र की ज़मीन है। एंड लेट द फ्रीडम रिंग, और आज़ादी को गूंजने दो। फ्रॉम एवरी साइड ऑफ इट, हर तरफ से। वो कह रहा है और आज़ादी की गूंज को हर तरफ से गूंजने दो। एंड इफ अमेरिका इज टू बी अ ग्रेट नेशन, अगर अमेरिका को एक अजीम कौम बनना है, दिस मस्ट बिकम ट्रू। दिस मस्ट, उसने मस्ट लगाया हुआ है। ये जरा काबिले गौर बात है कि ये 1968 में स्पीच डिलीवर की गई थी। उस वक्त ये कह रहा है दिस मस्ट बिकम ट्रू, ये बात जरूर सच साबित होगी, ये बात जरूर सच होगी, और वो हो गई है। So let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. P साइलेंट कर दें इसमें। तो वो क्या कह रहा है? अब आपको ये मुख्तलिफ पहाड़ियों के नाम लेगा, मुख्तलिफ जगहों के नाम लेगा। वो कहेगा वहां से आज़ादी को गूंजने दो, आज़ादी के गीत को गूंजने दो। सो लेट फ्रीडम रिंग, फ्रीडम आज़ादी को रिंग गूंजने दो। फ्रॉम द प्रोडिजियस, प्रोडिजियस मतलब ह्यूज, बड़ी बड़ी, हिल टॉप्स चोटियां ऑफ न्यू हैम्पशायर। वो कह रहा है कि न्यू हैम्पशायर की, या ऐसे कह लें आज़ादी की गूंज को न्यू हैम्पशायर की अजीम चोटियों से गूंजने दो। यानी कि सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर, यानी कि आज़ादी की गूंज को, आज़ादी हम पहले ले आएंगे ना क्योंकि यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है। आज़ादी की गूंज को न्यू हैम्पशायर की जो है वो बुलंद या अजीम पहाड़ियों से गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग, आज़ादी को गूंजने दो। फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क। अब फिर वो कह रहा है अब कहाँ से आज़ादी को गूंजने दो? माइटी, अजीम, बड़ी बड़ी। वो कह रहा है कि लेट फ्रीडम रिंग, आज़ादी को, रिंग मतलब गूंजने दो, आज़ादी को गूंजने दो बड़ी बड़ी पहाड़ियों, न्यूयॉर्क की बड़ी बड़ी पहाड़ियों से आज़ादी को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग, फिर से वो कह रहा है, ये मैं आपको लेट ऑफ, यूज ऑफ लेट का मतलब होता है किसी को इजाज़त देने के लिए या लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। एंड के आखिर पे दो आएगा इसके उर्दू में जो है। मुझे खाने दो, लेट मी ईट, लेट मी ईट भी कहते हैं इसे,
ये जो गोरे हैं वो इसे लेमी बोलते हैं, लेट मी नहीं बोलते। तो लेट मी गो देयर, मुझे वहां जाने दो, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। तो ये वर्ड्स जो है ना आपकी प्रोनाउंसिएशन में, प्रोनाउंसिएशन के एतबार से भी मैं आपको बता रहा हूँ कि लेट मी स्लीप, लेट के बाद मी आता है इजाजत के लिए, लेट मी गो देयर, मुझे वहां जाने दो, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो, लेट मी राइट अ लेटर, मुझे खत लिखने दो, लेट मी ड्रिंक वाटर, मुझे पानी पीने दो। तो इस तरह के जुमले जो होते हैं ना, जो इजाजत लेने या देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग ऑफ, हाइटनिंग बुलंदियों से, एल्गनीज ऑफ पेनिसिल्वेनिया, वो कह रहा है कि पेनिसिल्वेनिया के बुलंद पहाड़ों से आजादी को गूंजने दो। लेट दो फ्रीडम, आजादी को, रिंग गूंजने दो, कहां से, बुलंदियों से, एल्गनीज ऑफ पेनिसिल्वेनिया, पेनिसिल्वेनिया के पहाड़ों, पेनिसिल्वेनिया के बुलंद पहाड़ों से आजादी को गूंजने दो। ये फिर से लाइन सॉन्ग है, इसको पैराफ्रेज, ये अहम नहीं है, इट डज नॉट होल्ड मच इंपॉर्टेंस बट वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट इट, मुझे ट्रांसलेट करना है। लेट फ्रीडम रिंग, आजादी गूंजने दो, फ्रॉम द स्नो केप्ड, स्नो केप्ड मतलब कवर विद स्नो, ढकी हुई, बर्फ से, बर्फ पोश आप कह लें, बर्फ से ढंपी हुई, रॉकीज ऑफ कोलोराडो, वो कह रहा है कोलोराडो की बर्फानी चट्टानों से आजादी की आवाज को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग, गूंजने दो, आजादी को गूंजने दो, कहां से, स्नो कैप्ड यानी कि बर्फ पोश, कोलोराडो की बर्फ पोश पहाड़ों से आजादी गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस पीक्स, कर्वेशियस का मतलब होता है कर्व, खमदार, मुड़ी हुई, कर्वेशियस, कर्व्ड। लेट फ्रीडम रिंग, आजादी को गूंजने दो, लेट दो फ्रीडम, आजादी, रिंग गूंजने दो, फ्रॉम द कर्वेशियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की बात कर रहा है, कैलिफोर्निया की खमदार चोटियों से आजादी की आवाज को गूंजने दो। बट नॉट ओनली डैट, सिर्फ यही नहीं, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, अब वो कह रहा है, मैंने फिर से बताया था, स्टोन मतलब चटानी, माउंटेन पहाड़ियां ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया की जो है पहाड़, चटानी पहाड़ों से जो है वो आजादी गूंजने दो। कह रहा सिर्फ यही नहीं, जॉर्जिया के पथरीले पहाड़ों से आजादी की गूंज को गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुक आउट माउंटेन ऑफ टेंसी कह लें आप इसे, टेंसी। वो कह रहा है कि लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुक आउट, वो कह रहा है टेंसी की, लुक आउट का मतलब बिरूनी, आउटर, एक्सटीरियर। लेट फ्रीडम रिंग, आजादी गूंजने दो, फ्रॉम लुक आउट माउंटेन ऑफ टेंसी, वो कह रहा है कि टेंसी की बिरूनी पहाड़ियों से आजादी की गूंज गूंजने दो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड मोल हिल, मोल हिल कहते हैं टेलों को, जो छोटे छोटी पहाड़ियां होती हैं, टेले होते हैं, उन्हें कहते हैं। वो कह रहा लेट फ्रीडम रिंग, आजादी गूंजने दो, फ्रॉम एवरी हिल, हर पहाड़ी से, हर टेले से, ऑफ मिसिसिपी के, यानी कि हर चट्टान और मिसिसिपी की हर पहाड़ी से आजादी को गूंजने दो। फ्रॉम एवरी माउंटेन, हर एक पहाड़ी से, हर एक पहाड़ी की तरफ से, लेट फ्रीडम रिंग, आजादी गूंजने दो, या हर पहाड़ी के अतराफ से आजादी की गूंज गूंजने दो, ऐसे भी आ सकता है। व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, जब हम आजादी गूंजने देंगे, जब हम आजादी की गूंज को गूंजने देंगे। व्हेन वी लेट देंगे फ्रीडम, आजादी को, रिंग गूंजने, जब आजादी की गूंज भी कह सकते हैं हम इसे, जब हम आजादी की गूंज को गूंजने देंगे। When we let it ring, जब हम इसे बजने देंगे। अब फिर वो कह रहा है रिंग, बजने देंगे। From every village and every hamlet, hamlet कहते हैं स्मॉल विलेज को, छोटी बस्ती को। वो कह रहा है स्मॉल विलेज। When we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, अब ये सबको इकट्ठा हम लिखेंगे, यानी कि कहाँ कहाँ से आज़ादी को गूंजने देना है, हर गांव, हर बस्ती, हर रियासत और हर शहर से। वो कह रहा है यानी कि when we let it ring from every village, हम इसे हर गांव, हर कस्बा या हर बस्ती,
और हर रियासत और हर शहर से गूंजने देंगे। यानी कि वैन जब हम जो है वो इसे क्या करेंगे, जब हम इसे हर गांव, हर कस्बे, हर रियासत और हर शहर से गूंजने देंगे। वी विल बी एबल टू स्पीड अप, तो फिर क्या होगा, तो हम इस दिन स्पीड अप हो जाएंगे, तो हम इस दिन को जल्दी से ला सकेंगे। डैट डे, इस दिन को वो कह रहा है, वी विल बी एबल, हम इस काबिल हो जाएंगे, टू स्पीड अप डैट डे व्हेन ऑल ऑफ अस, स्पीड अप यानी कि तो हम उस दिन तो जल्दी हम उस दिन को जल्दी से ला सकेंगे। व्हेन ऑल ऑफ अस, जब हम में से सब लोग, ब्लैक मैन स्याह आदमी, एंड वाइट मैन और सफेद फार्म आदमी, विल बी एबल इस काबिल हो जाएंगे, टू ज्वाइन हैंड्स हाथ मिलाने के। वो कह रहा है व्हेन ऑल ऑफ अस, जब हम सब लोग स्याह फार्म आदमी और सफेद फार्म आदमी विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स हाथ मिलाने के काबिल हो सकेंगे, एंड सिंग इन वर्ड्स ऑफ द ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल। और कैसे हम गाना गा सकेंगे, ओल्ड स्पिरिचुअल का मतलब होता है सैक्रेड, मुकद्दस। वो कह रहा है कि और स्याह फार्म मर्द और सफेद फार्म मर्द हाथों में हाथ डाल सकेंगे और कदीम स्याह फार्म लोगों का मजहबी गीत गाने के काबिल हो जाएंगे। ओल्ड निग्रो मतलब ये जो हबशी होते हैं, या आप कह लें कि वो जो निग्रो काले हबशी, जिनके जो है वो थिक लिप्स होते हैं, बड़े बड़े होंठ होते हैं, उन्हें कहते हैं। यानी कि बूढ़े हबशी का मजहबी गीत गाएंगे, ऐसे भी कह सकते हैं। सिंग गाएंगे इन द वर्ड्स ऑफ ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल का मतलब मुकद्दस। वो कह रहा है और जो है वो बूढ़े हबशी का मुकद्दस गीत गाएंगे। फ्री एट लास्ट, आखिरकार आजाद। फ्री आखिरकार, एट लास्ट का मतलब होता है आखिरकार, आजाद होंगे। फ्री एट लास्ट, आखिरकार आजाद होंगे। फ्री एट लास्ट, आखिरकार आजाद होंगे। थैंक गॉड अलमाइटी, ए अल्लाह, या हम कहते हैं शुक्रिया खुदाए बुजुर्ग, खुदाए बुजुर्गो बरतर। वी आर फ्री एट लास्ट, आखिरकार हम आज़ाद हो गए। तो ये थी जी ट्रांसलेशन जो मैंने आपके सामने पेश की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इसकी ट्रांसलेशन एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।